गौतम गंभीर की कोचिंग में कब क्या बदल जाए और क्या हो जाए ये खिलाड़ियों तक को पता नहीं है। और ऐसे में शुभमन गिल पर एक नया फरमान आ गया और वो भी तब जब आज भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में चौथा टी20 मुकाबला खेलना है। अब गोल्ड कोस्ट में होने वाले इस चौथे टी20 मुकाबले की अहमियत भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतती है तो एक तो बात की मुहर लग जाएगी कि इसी के साथ भारतीय टीम ये सीरीज कम से कम नहीं गंवाएगी। और उसके अलावा एक मौका मिलेगा, जो पांचवा टी20 मुकाबला खेला जाएगा 8 नवंबर को। उस दिन ये मौका मिलेगा भारत को कि हम सीरीज अपने नाम कर सकते हैं, यानी वनडे सीरीज हारे, टी20 सीरीज जीतेंगे तो कुछ लाज बचती नजर आएगी। लेकिन अब सूरत ऐसी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया तो फिर भारत को यह सीरीज बचाने का सिर्फ एकमात्र मौका यह होगा कि आखिरी टी20 मुकाबले में आपको जीतना ही होगा। लेकिन भारतीय टीम को पिछले मुकाबले में जिताने वाले कुछ खिलाड़ी इस टीम में तो शामिल हैं ही, जैसे वॉशिंगटन सुंदर हैं, जितेश शर्मा हैं, अर्शदीप सिंह हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हमारे। लेकिन अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया से जब से कोचिंग में आए हैं गौतम गंभीर, तब से लगातार बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। टेस्ट मैच में तो मौका नहीं दिया जा रहा था, इवन वनडे से बाहर कर दिया गया, कभी खिलाए कभी नहीं खिलाया। लेकिन टी20 जहां पर वो सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है, इवन बुमराह के बाद करियर शुरू करके बुमराह से ज्यादा विकेट्स उसके नाम हैं, उस अर्शदीप सिंह जो कि वर्ल्ड कप फाइनल का हिस्सा रहा, भारत जो वर्ल्ड कप जीता, और वो अर्शदीप सिंह जो इसमें भारत का सबसे बेहतरीन टी20 आई बॉलर है, जिसने 100 विकेट लेने का कारनामा किया, ये सब कुछ दिखा रहा है कि भारतीय टीम किस तरह से काम कर रही है। और ऐसे में अर्शदीप सिंह के साथ सौतेला व्यवहार होता हुआ नजर आया। अब जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है और वहां पर हम सब इस बात सोच रहे हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं, तो दो टी20 मुकाबले में जब भारतीय टीम को लगने लगा कि भाई अब तो हमारी हालत खराब हुई, तो तीसरे में लेकर के आए और 3 परिवर्तन किया गया, तीनों परिवर्तन भारत के काम है। इसी बीच अब शुभमन गिल को लेकर के नया फरमान आया है। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शुभमन गिल पर भी अब तलवार लटकती नजर आ रही है और साफ तौर पर उनको कह दिया गया है कि ये जो आखिरी दो टी20 मुकाबले हैं, यानी चौथा टी20 मुकाबला जो आज खेला जाएगा और उसके बाद जो परसों खेला जाएगा यानी 8 तारीख को खेला जाएगा, अगर इन दोनों टी20 मुकाबलों में किसी ना किसी एक मैच के अंदर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी टीम में जगह बनेगी। क्योंकि सवाल अब ये उठने शुरू हो गए हैं, जो खुद गौतम गंभीर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि गौतम गंभीर ने भारतीय टीम का कोच बनने से पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर कहा था कि यशस्वी जायसवाल जो आईपीएल में कर रहे हैं ना, वो तो आइसिंग ऑन द केक है। ये तो प्लेयर को किसी भी हाल में आपका टी20 वर्ल्ड कप का ये ओपनर होना चाहिए। और ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान गौतम गंभीर का है। गौतम गंभीर साहब ने ये बयान दिया था कि भारत के टी20 वर्ल्ड कप 26 के ओपनर की जगह जो है वो जायसवाल को मिलनी चाहिए। इवन 2024 में भी शुभमन गिल कहीं भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे, कॉन्टेस्ट में नहीं थे। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से शायद उनका एक सबसे बड़ा एजेंडा ये रहा है कि किसी भी तरीके से गौतम गंभीर साहब चाह रहे हैं कि शुभमन गिल को टेस्ट की कप्तानी दी जाए, जो मिल गई, ओडीआई कप्तानी दी जाए, जो मिल गई, टी20 कप्तानी दी जाए, जिसकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिया है, और उप कप्तानी भी दे दी। उप कप्तानी देते वक्त में शुभमन गिल को उन्होंने क्या करवाया, ओपनिंग का स्लॉट दे दिया जो कि जायसवाल का था, और जायसवाल टीम से बाहर हो गए। पिछले 12-13 महीने में अभिषेक शर्मा के साथ संजू ओपनिंग कर रहे थे, उनको 3 पर ले गए, फिर 6 पर ले गए, फिर 8 पर ले गए और 8 से बाहर ही कर दिया टीम से। अब अगले स्क्वाड में आएंगे नहीं आएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब टी20 का ऐलान होगा सीरीज का, वो बात की बात है। उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि ऐसा होगा। अब तो ये दिसंबर में ही पता चलेगा ना कि क्या होना है। इस महीने तो पता चलेगा नहीं कि संजू आ रहे हैं वापस या नहीं आ रहे हैं, या कोई और आ जाएगा उड़ के। तो ऐसे में अब दबाव गौतम गंभीर पर है, क्योंकि आपको याद होगा हर्षित राणा को भी तीसरा जो वनडे था उसके पहले कह दिया था गौतम गंभीर ने, परफॉर्म कर या बाहर जा। तो जब इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए लगातार सवाल उठने लगते हैं, तब ये आते हैं उस बात पे। तो अब शायद नींद से जागने के बाद अर्शदीप सिंह को तो मौका दिया ही दिया है, उन्होंने अब गिल पर भी कहीं ना कहीं अपनी टेढ़ी भौहें कर ली हैं और बता दिया है कि परफॉर्मेंस कर लो भाई, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा दिन तक ताने नहीं सुन सकता। और ये आरोप तो कहीं ना कहीं गाहे बगाए लग ही रहा है गौतम गंभीर पर कि अपने पसंदीदा प्लेयर्स को वो खिला रहे हैं, जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और उनके फेवरेट लिस्ट में नहीं है वो बाहर जा रहे हैं।
जायसवाल जैसा आपका कमाल का ओपनर जो अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर के पूरे दुनिया की गेंदबाजों की धज्जी उड़ा सकता था पावर प्ले के अंदर में, उस जायसवाल को आपने सिर्फ टेस्ट मैच तक सीमित कर दिया है। जबकि टेस्ट मैच सबसे बड़ा टफ टेस्ट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और वहां अगर परफॉर्मेंस है और जायसवाल के अंदर टी20 खेलने की क्षमता है, वनडे में चलो बैकअप ओपनर के तौर पर अभी भी बंदा है, फिर भी आप उसको नहीं खिला रहे हैं, ये सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर के अब गंभीर को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अति का अंत तो होता ही है, और वो होता हुआ नजर भी आ सकता है। क्योंकि अगर गौतम गंभीर साहब ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे कि एक ओपनर पर ही आप रियलाइबल हैं, आप डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा रन बनाएंगे तो अच्छी शुरुआत मिलेगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं शुरुआत मिलेगी। तो अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर एक ही होना चाहिए टीम के अंदर में। एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए जो रन बनाए, कंसिस्टेंसी भी दिखाए, आक्रामकता भी हो, उसके बाद डिफेंस टेक्निक भी हो, और ये काम टेस्ट मैच में करके दिखा चुका है जायसवाल, तो जायसवाल को वहां होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 मुकाबलों में अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, टॉप 3 हाईएस्ट स्कोर बताइए शुभमन गिल का, तो मैं बताता हूं, एक है 47 एशिया कप में, एक है 37 फर्स्ट टी20 के अंदर में, और उसके अलावा एक शायद 29 या समथिंग कुछ है। यानी इनका हाईएस्ट स्कोर 47 है पिछले 10 पारियों में। जबकि ये ओपनिंग करते हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, टेक्निकली बड़े साउंड माने जाते हैं। भारत में इनको प्रिंस कहा जाता है, किंग कोहली का उत्तराधिकारी कहा जाता है, अगले किंग बनेंगे ये। लेकिन किंग बनने वाले कोई गुण इनके नजर नहीं आते हैं। पिछले 6 सालों में ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ये इंग्लैंड सीरीज अगर हटा दिया, जो कि घटिया बॉलिंग लाइनअप थी इंग्लैंड के बॉलर्स की, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो कहीं रन नहीं बन रहा है इनसे। वनडे में भी ये ठीक-ठाक बायलैटरल में परफॉर्मेंस करेंगे जहां पर मिनो टीम हो, जहां पर की टीम में कोई प्रेशर ना हो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मैच आ जाए जिस पर की सीरीज डिसाइड होने वाला है, वो यानी कि अगर 2 मैच है, पहला मैच कोई टीम जीत गई, दूसरा आपको जीतना ही पड़ेगा, सीरीज अपने आप को बचाना है सीरीज हार से उस मैच में, या फिर पहला आप जीते, दूसरा कोई और टीम जीते, तीसरा फाइनल है, वहां पर ऐसे मैच में ये भाई साहब फुस हो जाते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर में भाई साहब नॉकआउट मैचेस के अंदर में परफॉर्मेंस ही नहीं करते हैं, और ये इतिहास गवाह है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक ये मौका दिया जाए। ईशान किशन का करियर आप खत्म कर देते हो सिर्फ एक पारी के दम पे। जायसवाल को एक मौका इंग्लैंड के खिलाफ मिलता है, उसके बाद बेचारे का चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं बनता है। तो ये सिर्फ कुछ प्लेयर्स के लिए फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब जो है मिलना चाहिए तमाम भारतीय फैंस को, कि सबके साथ आप इकलौता एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ सौतेला व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए शुभमन गिल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको टीम में जगह बनानी है तो परफॉर्मेंस कीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी आप उपकप्तानी तो छोड़ दीजिए, 15 के स्क्वाड में भी आप नहीं रहेंगे, ये बात तय है। सिर्फ टेस्ट मैच खेलते रह जाएंगे। इसलिए कप्तान बनने का ख्वाब अगर रखना है तो रन बनाने का भी ख्वाब पूरा करना पड़ेगा तमाम भारतीय फैंस का। हम सब चाहते हैं कि आपके बल्ले से रन निकले, क्योंकि अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलेगा, हमें भी अफसोस होगा कि हमने इतने टैलेंटेड प्लेयर को खेलते हुए नहीं देखा उस फॉर्मेट के अंदर में। और हमेशा फॉर्मेट वाइज हमें बात करनी पड़ेगी। अगर भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना है, अच्छा करवाना है, तो फॉर्मेट वाइज गिल टेस्ट के शानदार खिलाड़ी हैं, खेलने दीजिए। वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे हैं, लेकिन बायलैटरल के डिसाइसिव मैच में और प्लस जो नॉकआउट मैचेस होते हैं आईसीसी के, वहां रन बनाना जरूरी है। और टी20 में तो खैर प्लेयर हैं ही नहीं अच्छे, तो फिर क्या ही कहा जाए, अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बनोगे तो काम बनेगा, नहीं तो टीम से आपका पत्ता साफ हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।